हाय गाइस, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। इस क्लास में हम लोग देखने वाला है बेस्ट प्रोफेशनल कोर्सेज आफ्टर क्लास 12 कॉमर्स। इसके अंदर सैलरीज क्या हो सकता है, ग्लोबल करियर कैसे बन सकता है और तुम लोग के लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा हो सकता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है, जिसमें हम लोगों को समझ में आएगा कि क्लास 12 के बाद हम लोग कौन कौन सा प्रोफेशनल कोर्स में एनरोल कर सकता है और उसके अंदर क्या करियर अपॉर्चुनिटी हो सकता है और इनमें सैलरी क्या हो सकता है, ग्लोबल करियर कैसे बन सकता है और तुम लोग के लिए बेस्ट ऑप्शन इनमें से कौन सा हो सकता है। तो चलो फिर क्लास चालू करते हैं। तो सबसे पहले ये देखो कि व्हाई प्रोफेशनल कोर्सेज। तो हम लोग देख रहे हैं कि 80% ऑफ हाई पेइंग जॉब्स इन कॉमर्स रिक्वायर्स ए प्रोफेशनल डिग्री and global demand is also increasing for finance professionals, जैसे कि 5 lakhs plus finance professionals are needed by 2030। और अगर इंडियन मार्केट देखे, CA and CFA demand is increasing by 20% every year। तो ये सब कुछ बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है जिससे हम लोगों को पता चलता है कि why professional courses are required। तो इस लिस्ट में सबसे पहले आता है चार्टर्ड अकाउंटेंट CA, which is also called the king of commerce। और ये CA करता क्या है? टैक्स, ऑडिट, एडवाइजरी, कॉर्पोरेट फाइनेंस। तो ये सब कुछ मेजर रोल है जो कि एक CA करता है। और इसके अंदर 3 स्टेजेस है, जैसे कि सबसे पहले हम लोगों को इसका फाउंडेशन देना पड़ेगा, फिर ये क्लियर होने के बाद इंटरमीडिएट, फिर ये क्लियर होने के बाद फाइनल। मतलब इस कोर्स में 3 से 5 साल लग सकता है। और जो डिफिकल्टी लेवल है वो हाई है। इसमें हम लोग देखता है कि सिर्फ 8 से 12% ही स्टूडेंट्स को सक्सेस मिलता है। अगर सैलरी देखे तो काफी अच्छा सैलरी होता है फॉर ए फ्रेशर्स ऑल्सो। और अगर टॉप फर्म्स में प्लेसमेंट हो जाए फिर तो पूछो मत, बहुत मोटा पैसा है इसमें। अगर डिमांड देखे तो एवरी बिजनेस नीड्स ए CA, तो डिमांड तो हमेशा रहने वाला है। इज CA फॉर यू? सो इफ यू लव numbers, taxation and business finance, then CA is best। इस लिस्ट में नेक्स्ट है कंपनी सेक्रेटरी CS, which is also called the legal expert। और इनका रोल क्या होता है? लाइक कॉर्पोरेट गवर्नेंस, लीगल कंप्लायंस, कंपनी लॉज। तो ये सब कुछ मेजर रोल्स है ऑफ ए CS। तो आगे देखता है स्टेजेस। इसके अंदर भी 3 स्टेजेस होता है। सबसे पहले होता है CS EET, ये क्लियर होने के बाद एग्जीक्यूटिव, उसके बाद प्रोफेशनल। और ये कोर्स 2 से 3 साल लग जाता है। अगर हम लोग डिफिकल्टी लेवल देखे तो मीडियम बोल सकता है, जिसमें 30 to 40% पास परसेंटेज है। आगे अगर हम लोग सैलरी देखे तो सैलरी भी काफी अच्छा है। तो क्या CS तुम्हारे लिए है? तो तुम्हें अगर लो पसंद है, कॉन्ट्रैक्ट्स या फिर कॉर्पोरेट कंप्लायंस, देन गो फॉर CS। नेक्स्ट है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट CMA, which is also called the finance expert। इसका मेजर रोल क्या है? कॉस्ट कंट्रोल, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, प्राइसिंग स्ट्रेटजीज, ये सब क्या है? मेजर रोल्स ऑफ ए CMA। इसके अंदर भी 3 स्टेजेस है। सबसे पहले होता है फाउंडेशन, उसके बाद इंटरमीडिएट, फिर फाइनल। अगर डिफिकल्टी लेवल देखे तो हाई है, 15 से 25% पास परसेंटेज है। सैलरी भी बढ़िया है। हम लोग देख रहे हैं कि CMAs आर हाईली इन डिमांड इन MNCs, FMCG एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स। इज CMA फॉर यू? इफ यू लव कॉस्टिंग, बजटिंग एंड फाइनेंस, गो फॉर CMA। नेक्स्ट है चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, which is also called the investment guru। Its major role is investment banking, portfolio management, stock markets। और इसमें अगर स्टेजेस देखे तो 3 स्टेजेस होता है, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। 2 से 3 साल लग सकता है इस कोर्स में। और अगर हम लोग डिफिकल्टी लेवल देखे तो हाई है, ओनली 10 to 20% पास परसेंटेज देखा गया है। सैलरी भी काफी तगड़ा है। तो क्या CFA तुम्हारे लिए है? तो अगर तुमको फाइनेंस, इन्वेस्टिंग या फिर स्टॉक मार्केट में काम करना है तो CFA तुम्हारे लिए हो सकता है। नेक्स्ट है सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर CFP, which is also called the wealth manager and its major roles are like financial planning, wealth management, insurance advisory। अगर ड्यूरेशन देखे तो 6 months to 2 years का ड्यूरेशन हो सकता है। अगर डिफिकल्टी लेवल की बात करें which is medium
और अगर पास परसेंटेज देखे तो 40 से 50% है। सैलरी भी काफी अच्छा है। अभी इंडिया के अंदर देयर इज ओनली 2000 CFPs बट द डिमांड इज फॉर 50,000 प्लस। तो इज CFP फॉर यू? इफ यू लव helping people manage their money, CFP is best. Next है Certified Public Accountant, which is also called the US Accounting Expert. Its major role is like US taxation, global accounting, auditing. अगर stages देखे तो 4 exams in 12 months. Difficulty level देखे तो काफी high है। पास परसेंटेज का अगर बात करें तो 50 से 60% पास परसेंटेज है और सैलरी भी मोटा सैलरी है। तो इज CPA फॉर यू? इफ यू वांट ए ग्लोबल अकाउंटिंग करियर, CPA इज बेस्ट। आगे देखता है ACCA, ग्लोबल अकाउंटेंट, ऑल्सो नोन एज द इंटरनेशनल डिग्री। इट्स रोल इज ग्लोबल अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, IFRS, कंप्लायंस। इसके अंदर अगर स्टेजेस देखे तो 13 पेपर्स होता है और 2 से 3 साल लगता है। डिफिकल्टी लेवल मीडियम है। पास परसेंटेज भी 40 से 50% है। सैलरी अगर देखे तो काफी बढ़िया सैलरी है। ACCA is recognized in 180 plus countries. So, is CCA for you? If you want a global finance career, CCA is best. तो आगे देखता है The Ultimate Career Comparison Table. तो पहले बात करता है CA का, जिसका रोल होता है टैक्स या फिर ऑडिट। और इसका टॉप रिक्रूटर्स कौन है? लाइक बिग 4, MNCs। नेक्स्ट है CS, इट्स रोल इज कॉर्पोरेट लॉ। टॉप रिक्रूटर्स टाटा, रिलायंस। CMA कॉस्टिंग, MNCs, FMCG। नेक्स्ट है CFA इन्वेस्टमेंट, गोल्डमैन सैक्स। नेक्स्ट है CPA US अकाउंटिंग, डेलॉयट, EY। नेक्स्ट है ACCA ग्लोबल ऑडिट। टॉप रिक्रूटर्स है KPMG, PwC। आगे देखता है हाउ टू चूज द राइट कोर्स। तो आंसर दिस 3 क्वेश्चंस टू फाइंड योर बेस्ट कोर्स। तो बताओ, डू यू लाइक फाइनेंस एंड स्टॉक मार्केट? गो फॉर CFA। अगर तुमको टैक्सेशन, बिजनेस लॉ पसंद है तो CA, CS, CPA के लिए जा सकता है। या फिर तुमको ग्लोबल करियर चाहिए तो ACCA या फिर CPA के लिए जा सकता है। आखिरी में देखो कंक्लूजन। स्टेप 1, चूज ए कोर्स बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट एंड स्किल्स। स्टेप 2, रिसर्च कोचिंग इंस्टीट्यूट्स इफ नीडेड। एंड स्टेप 3, स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंड स्टे कंसिस्टेंट। तो ये था पूरा वीडियो। तो कुछ भी अगर डाउट हो तो नीचे कमेंट कर सकता है और साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। चलो अभी के लिए इतना रखते हैं। बाय बाय।